संथाल हुल एक्सप्रेस ने ग्रामीण प्रतिभाओं का किया सम्मान। सम्मान समारोह से छात्रों को मिली नई उड़ान, शिक्षा को मिला सम्मान। कोटाल पोखर में प्रतिभा की गूंज, टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान से गदगद हुआ शिक्षा जगत। नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होती, ये वो चिंगारी है जो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इसी सोच को लेकर संथाल हुल एक्सप्रेस दैनिक हिंदी अखबार का प्रतिभा सम्मान समारोह मंगलवार को +2 उच्च विद्यालय कोटाल पोखर के प्रांगण में संपन्न हुआ। ये समारोह शिक्षा, प्रतिभा और परिश्रम के संकल्प का सार्वजनिक उत्सव बन गया, जिसमें क्षेत्र के टॉपर विद्यार्थियों को मेडल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा, शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी संजय तिवारी, SDPO नितिन खंडेलवाल, विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण कुमार शाह, संथाल हुल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक अनंत तिवारी, सलाहकार संपादक प्रोफेसर सुबोध झा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले छात्रों में इंटर आर्ट्स में राज्य के टॉपर रहे देव तिवारी और राज्य में तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले सूरज कुमार सहित बड़हरवा प्रखंड के सभी उच्च विद्यालय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे रहे। देखिए आगंतुक अतिथियों ने क्या कुछ कहा। समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान करना सीखना चाहिए। जब आप किसी को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। ये अपने जीवन में आदत डालनी चाहिए, जो हम दूसरे को सम्मान करें। शिक्षा का मेन मकसद यही है कि समाज का सम्मान हो हर व्यक्ति का, और अपने भी सम्मानित हों। जो हमारे बच्चे इस बार अच्छा प्रदर्शन किए हैं मैट्रिक में, जो अकल्पनीय है। आज तक कभी भी साहबगंज टॉप 10 में नहीं आया था, लेकिन इस बार ईश्वर की असीम कृपा और हमारे शिक्षकों का सहयोग के कारण टॉप 5 में हम लोग आ गए। और ये सबसे बड़ी हमको लग रहा है कठिनाई ये है कि अब इस सम्मान को हम लोग टूटने नहीं दें। ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए हो गया है कि अगले साल 5 से नीचे हम लोग ना रहें। इसके लिए सोचना होगा। इंटर में बहुत अच्छा नहीं किए, इसके लिए पत्रकार महोदय ने जब मैट्रिक की वाहवाही दी तो हम मन में डर था, मेरे मन में, जो इंटर में हमको नहीं बोलिएगा। बोले क्यों? हम बोले कि मन में कहीं न कहीं शंका है कि कहीं इंटर में रिजल्ट खराब ना हो। तो बोले कि ऐसी बात तो नहीं लग रही है, इस बार हम लोग अच्छा करेंगे। लेकिन संजोग ऐसा हुआ, जिस दिन रिजल्ट निकला, साइंस का रिजल्ट निकला, तो हम लोग बहुत अच्छा नहीं किए। लेकिन जब आर्ट्स का रिजल्ट निकला तो फिर 24वां नंबर में हम साहबगंज आ गए। 24 में थे पहले, पुनः इस बार 24 में आ गए। और दैनिक जागरण या जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी कॉल करने लगे, ये क्या हो गया। बोले पहले ही बता दिए थे आपको कि कॉल नहीं कीजिएगा, लेकिन बोले कि कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे प्रयास करते रहना है। लेकिन 10 मिनट के बाद वो कॉल किए कि एक बहुत बड़ी बात है कि हम 24वां नंबर में हैं, लेकिन टॉपर हमारा ही जिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बताए कि पूरे स्टेट में टॉप 10 में हमारे 3 बच्चे जो हैं वह साहबगंज के हैं। ये राहत की बात है। और ये सोच करके हम भी थोड़ा सुखद अनुभव किए कि चलिए कम से कम एक टॉपर तो मेरे जिला से हुआ। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। ये सम्मान समारोह के माध्यम से मैं सभी अभिभावक से और सभी जनप्रतिनिधि से और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अपना आग्रह है
कि शिक्षा से ही मानव का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र की उन्नति संभव होता है। सरकार की ओर से जितने भी लाभ आपको मिलना चाहिए वो सब दिया जा रहा है। जो भी है, आपको मकान चाहिए, आपको दुकान चाहिए, आपको रोड चाहिए, लेकिन सारे लाभ के अतिरिक्त हम लोग समझते हैं कि एक लाभ है, वह सबसे बड़ा लाभ है। वह क्षणिक लाभ नहीं है, वह अनंत काल तक का लाभ है। रोड तो आज बहुत बढ़िया बनेगा, 5 साल के बाद टूट जाएगा। मकान बहुत बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके मिलेगा, उसका मेंटेनेंस नहीं रहे, 3 साल 4 साल के बाद वह सीपेज करने लगता है। लेकिन शिक्षा जो प्राप्त कर लेता है समाज का गरीब तबका, वह कभी टूटता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हर बच्चा, हर इंसान एजुकेशन में अपना ध्यान आकृष्ट करे और शिक्षा ग्रहण करे। माता पिता का ये ड्यूटी है कि विद्यालय बच्चे को नित्य भेजें, और बच्चा स्कूल जा रहा है तो इतना तो कम से कम करें कि क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ाई हो रही है। यहाँ जो प्रबंध समिति के लोग हैं वो बराबर हमसे पूछते हैं, हमारे बच्चे को साइकिल नहीं मिली, हमारे बच्चे को स्टाइपेंड नहीं मिला, हमारे बच्चे को ड्रेस नहीं मिला, हमारे बच्चे को जूता नहीं मिला। मास्टर साहब खा लिए, बीओ खा लिए, बीपीओ खा लिए। आज तक 2 साल के अंतराल में हम 2 कार्यकाल यहाँ बिताए हैं साहबगंज में। किसी अभिभावक ने ये नहीं कहा कि स्कूल में बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं कहा। तो जो भी शिक्षक या जो भी अभिभावक हमसे ये पूछते हैं कि ये नहीं मिला, हम बोले शिक्षा मिल रही है ना, तो बोले हाँ वो तो पढ़ाई होती है। तो हम बोले छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल की कल्पना छोड़िए और ये कार मिलेगा, आपके बच्चे बड़े बन जाएंगे। तो फिर भी लेकिन तो मेरा कहना है कि समाज से हम भी हैं, आपका भी समाज वही है, तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। सरकार की ओर से आज के डेट में विद्यालय में हर सुविधा प्राप्त हो गई है। जो भी चीज है पढ़ने लायक वो सारी वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं आते हैं। ये समस्या है पूरे जिले में कि बच्चे निरंतर विद्यालय नहीं आते हैं। शिक्षकों की कमी है, लेकिन डिजिटल के माध्यम से और स्मार्ट क्लास के माध्यम से निरंतर हम लोग या विभाग बच्चों को किसी विषय का, आप देखे होंगे यह सिस्टम केवल शिक्षा में ही कमी है, मानव बल वो नहीं है। आज आप बैंक में चले जाइए, छोटे छोटे बैंक में बहुत सारे कर्मी नहीं हैं। एक मैनेजर हुआ करते हैं, वही कैशियर भी रहते हैं, वही सब कुछ करते हैं। क्यों कि सिस्टम ऐसा हो गया है कि 10 आदमी का काम 1 आदमी करता है। उसी प्रकार से विद्यालय में भी हमारे स्मार्ट क्लास संचालित हैं। सभी विषयों का मैं मानता हूं कि ये डिजिटल पढ़ाई, यूट्यूब का पढ़ाई से और जो साक्षात्कार पढ़ाई टीचर करते हैं उसमें अंतर होता है। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि आप विद्यालय आ करके, और जो थ्योरी बुक है अभी के युग में, अगर देखिए सब कुछ का अधिकता हो गई है, सारी वस्तुएं आपको डोर टू डोर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि कमी हुई है तो पुस्तक पढ़ाई की कमी हो गई है। लोग पुस्तक पढ़ते ही नहीं है। जितने भी कंपटीशन है सब एनसीईआरटी के बुक से ही पूछा जाता है। बच्चे थ्योरी बुक का रीडिंग नहीं करते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, वो मोबाइल से अपना अध्ययन करते हैं। तो मोबाइल किसके लिए है? जो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो वो बच्चे
YouTube के माध्यम से, नेट के माध्यम से अगर कोई ज्ञान अर्जन करते हैं वो ठीक है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पर, +2 लेवल पर वास्तविक ज्ञान तभी होगा जब बच्चे किताब से जुड़ेंगे, विद्यालय से जुड़ेंगे, शिक्षक से जुड़ेंगे और फेस टू फेस जब समस्या रखेंगे तब उसका असली कंसेप्ट आता है। तो बच्चे को आप लोग नित्य निरंतर विद्यालय भेजिए और विद्यालय कभी फुर्सत निकाल करके, हर नौजवान, हर समाज के बड़े लोगों का कर्तव्य है कि विद्यालय में आकर के देखें कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि शिक्षक अगर बैठे तो नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आपको देखना है। आप देखिए, देखने का मतलब ये है कि उनसे बदतमीजी नहीं होना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। शिक्षक की जो भूमिका है वो जगजाहिर है कि वह राष्ट्र निर्माता होते हैं, एक अवचेतन मन को चेतन कर देते हैं, ये सामर्थ्य होता है शिक्षकों में। और मैं शिक्षक बंधु से भी निवेदन करता हूँ कि इस बार का जो परिणाम है उसमें आपका जो सहयोग हुआ है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आगे भी इसको बरकरार रखना है। हम प्रयास करेंगे कि 5 से ऊपर बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये अंक का जो खेल है वह शिक्षा का वैल्यू नहीं है कि आप 98%, 99% नंबर ले आए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े शिक्षित हो गए। शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए। आज समाज में बिखराव हो रहा है, माँ बाप को सम्मान नहीं मिलता है, चाचा को सम्मान नहीं मिलता है, ताऊ को सम्मान नहीं मिलता है। ये सम्मान की जो भावना है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। तो बच्चों में संस्कार आने वाले समय में, आज आप देखे होंगे योग दिवस विद्यालय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। क्यों? कि आने वाले समय में यह जो बीमारियां हैं वो हर व्यक्ति को आक्रांत करेगा। तो क्यों नहीं बच्चों के स्तर से ही हम लोग स्वस्थ समाज की परिकल्पना करें और स्वस्थता की ओर बढ़ें, ये सोचा गया। इसीलिए हर काम समाज का, चाहे देश का जो भी हो, उन्नति से संबंधित सभी विद्यालय स्तर से प्रारंभ किया जाता है। इसका एक उद्देश्य है कि विद्यालय ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ से मनुष्य का सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज का उत्थान और राष्ट्र का उन्नति संभव होता है। देश के प्रति प्रेम भाव, एक मानवता का विचार, यही शिक्षा का गुण होता है। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आपका जो यह सफर है वह केवल मैट्रिक इंटर ही नहीं, जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अपनी कड़ी मेहनत से सफलता को हासिल करेंगे, जिससे आपका भी नाम होगा, हमारे विद्यालय का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा। तो इस गरिमा को, इस महिमा को आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने को किस दिशा में, आज तक आप अपने माता पिता समाज के संरक्षण में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आज मौका लगेगा जो +2 हो गए हैं वह कॉलेज में जाएंगे, गांव से निकल करके शहर की ओर जाएंगे। यह जो उम्र होता है वह बिगड़ने का उम्र होता है, डाइवर्ट होने का उम्र होता है। इसमें संयम रखने की जरूरत है। आपका अपना लक्ष्य साधना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए सोच करके जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और ये बहुत, चूँकि 2 घंटा का समय लगा हमको जाना भी है और हमारे और लोग हैं जो उनके आशीर्वचन से आप प्रोत्साहित होंगे, लेकिन मैं इजाज़त चाहूँगा जाने का। जो भी हमारे विभाग का डायरेक्टर साहब का VC है और मुद्दा है उसमें हमको जाना है, परीक्षा से ही संबंधित है कि हम लोग आगे कैसे अच्छा करें। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं तो चैन से अगर थोड़ा देर रुकते तो लगता है कि कुछ खाने पीने को भी अच्छा चीज़ मिलता हम लोगों को, लेकिन इसको फिर बाद में रखेंगे हम लोग, कभी मौका लगेगा तो ये कोई माने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सबका। बड़े ही आत्मीय तरीके से, बहुत ही स्नेही भाव स्पंदन के साथ आपने अपने वचनों में वो सब कुछ कहा जिसकी आज बेहद जरूरत थी। अगले वक्ता के रूप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री बरकत साहब को हम बुलाना चाहते हैं कि आप आएँ और अपने उद्गार से आज के इस महफिल को आप एक दिशा दें। बरकत खान साहब। आज कोटाल पोखर परस्तु विद्यालय के हॉल में शोषण के विरुद्ध बुलंद आवाज उठाने वाले संथाल हुल एक्सप्रेस के चीफ ब्यूरो सचेतक आनंद तिवारी जी के द्वारा इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच से इन सभी मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुगण, सम्मानित शिक्षकगण, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं संथाल हुल एक्सप्रेस के द्वारा आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह होने से जिसके लिए हम सम्मान आयोजित करते हैं, जो अच्छे अंक लेकर परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ आने वाले छात्र छात्राओं को भी मनोबल मिलता है। मैं विशेष करके सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि अभी डीओ साहब ने शिक्षा के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से अपनी बातों को इस मंच के द्वारा आप सबों के बीच में साझा किए। अभी वर्तमान युग जो है वो नेट का युग है। एक समय ऐसा भी था जब हम लोग पढ़ा करते थे, उस समय में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अभी आपको बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है। उस समय कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं था। डीओ साहब ने एक बात बताई कि अभी जो छात्र हैं